तोड़फोड़ करी, मारा पीटी की, पुलिस वालों को उल्टा सस्पेंड कर दिया गया। तो पुलिस का मनोबल कम हुआ। जो शांत क्षेत्र भोपाल हुआ करता था, वहां अपराध कहां से कहां पहुंच गया, बच्चे गायब होने लगे, काजल हत्याकांड उनके बगल में हुआ, हम लगातार आवाज उठाते रहे। देखिए मेरी एक बात को समझिए, ये बात है सोच की। हमारे भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ही पूछ लीजिए, कहां मिलेगा रोजगार इंजीनियर को, कहां मिलेगा रोजगार एमबीए वाले को, अनूप जी, कहां बीएससी वाले को। अनूप आप जल्दी से ये कांग्रेस की तरफ की बात हो गई। मैं जनता की बात सुनना चाहूंगा। ये इनका पक्ष हो गया संजीव सक्सेना जी का। मैं जनता को सुनना चाहूंगा चुनावी चौपाल में। जी बिल्कुल, जनता से जल्दी जल्दी रिएक्शन लीजिए। जी आप बताएं, माता जी इधर आए सामने, आप बताइए क्या ये जो कह रहे हैं संजीव जी, क्या ये क्या यहाँ पे ऐसा है क्या, विधायक जी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या? जी ध्यान तो देते नहीं है, और वैसे ही बीजेपी वालों का ऐसा कुछ नहीं। शिवराज सिंह जी ने बहुत अच्छे काम किए, यहाँ गरीबों के लिए राशन का किया है, गरीब लड़कियों के लिए, आज की जो लड़कियां हो रही है उनके लिए भी कहा, उन्होंने अच्छा सोचा है कि इनको आगे चल के इनकी शादी ब्याह हो, इनकी पढ़ाई लिखाई का। संजीव जी का कहना है कि विजन नहीं था उमा शंकर जी में, आपका क्या कहना है? नहीं, ये गलत बात है। आप बाढ़ के अंदर घूम के देखिए कि गली गली में आज जो विकास बह रहा है, विकास की गंगा बह रही है, वो हमारे स्थानीय जो विधायक हैं उनके द्वारा, हमारे स्थानीय पार्षद हैं उनके द्वारा गली गली में बिल्कुल ऐसा विकास कार्य करवाया गया है। इसके पहले भी 10 साल पहले एक बहुजन समाज पार्टी के पार्षद रहे, तो उस समय हमने देखा कि गली गली में कहीं भी कुछ नजर नहीं आता। सीवेज लाइन जो पानी की लाइन के साथ नहीं, गलत बात है ये। हम कार्यकर्ता हम घूम घूम के ये खुद देखते हैं, और हम खुद इंजीनियर को फोन करके, और जहां यदि गड़बड़ी होती है तो हम लोग खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसको आया है। उदय प्रोजेक्ट लाया गया है। उदय प्रोजेक्ट के द्वारा सीवेज की लाइन अलग की गई है और पानी की लाइनें अलग की गई। बड़ी बड़ी टंकियों के निर्माण हुए हैं। माननीय संजीव सक्सेना जी, इसमें ये कहना चाहूंगा कि नेहरू नगर हो गया, कोटरा सुल्तानाबाद हो गया। एक मिनट सुनिए तो, नहीं सुनिए तो उसको लाया, उसको क्रियान्वयन किसने किया, उसका काम किसने पूरा किया। और रोडें आज पूरी कंक्रीट रोडें हो गई हैं, पाइपलाइनें बिछा दी गई हैं। अब क्या होता है कि समस्याएं तो देखिए ऐसा है कि आपके घर में भी होती हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा आप बताएं आपका साफ कहना है कि समस्याएं किसी के घर की हो कभी खत्म नहीं हो सकती। ये तो बहुत बड़ा विधानसभा है, तो समस्याएं देखिए क्या होता है कि घर में 20 लोग हैं, तो 20 लोग जो रहते हैं तो पूरे 20 के 20 स्वस्थ हो नहीं सकते हैं, एक ना एक कंटिन्यू रहता है। तो समस्या हमारे यहाँ पानी है, बिजली है, सबकी। हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना, निरंतर प्रयास करो और काम भी कर रहे हैं और हो भी रहा है। आप देखिए, आप बताइए। हाँ साहब, मैं एक 85 वर्ष का वृद्ध हूँ। मेरी समस्या के बारे में मैंने कई बार उनको समझाया कि चारों तरफ से, मेरे घर के चारों तरफ से नाली है और इतनी गंदगी है कि आप बैठ नहीं सकते। ऐसे हालातों में बताइए हम कैसे जिए। नहीं, साफ सफाई को लेकर मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा जरा। मैं अनूप आऊंगा आपके पास। दीपक विजयवर्गीय जी, अनूप मैं आपके पास आऊंगा। दीपक विजयवर्गीय जी, आप सुन रहे हैं मुझे? दीपक जी, तमाम बातें निकली इसमें। अब आपने देखा होगा कुछ लोगों ने कहा वाकई में विकास हुआ है और विकास की स्थिति पर लाने के लिए कोशिश की गई, लेकिन अगर एक 85 वर्षीय बुजुर्ग भी कहते हैं कि अगर आसपास सफाई प्रभावित है, उनके आसपास नाले हैं, तो इसको भी प्राथमिकता से देखा जाना चाहिए था। इस बात को आप मानेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कुछ काम हुआ है और वो काम अगर सार्थक परिणति पे ना पहुंच पाए, काम का आगाज हो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर परिणति ना हो तो वो स्थिति चिंताजनक है। अमित जी, आपकी बात ठीक है जी। कोई ऐसी समस्या, व्यक्तिगत समस्या है, बुजुर्ग आप सही कह रहे होंगे, उनके आसपास से कोई नाली बह रही तो उसका सही निराकरण होना चाहिए उनकी समस्या का जी। लेकिन जहां तक संजीव सक्सेना जी की बात है, हाँ, तो संजीव सक्सेना जी पिछले चुनाव जो लड़े थे बहुजन समाज पार्टी से लड़े थे, हाँ, और वो उस समय ये गा रहे थे कि बाबा काशीराम जी के आदर्शों पे चल के और मायावती जी के आदर्शों पे चल के दक्षिण पश्चिम का विकास होगा। अब वो ये कह रहे हैं कि साहब जो उत्तर दक्षिण पश्चिम का विकास हुआ है उमा शंकर जी ने नहीं किया है, वो केंद्र से जो यूपीए की सरकार है उसके वजह से हुआ है। तो उनका तो सारा जो दावा है, जो कहना है, वो हास्यास्पद है और पूरा गलत है। पूरे क्षेत्र में देख लेंगे आप जाकर तो पानी की आपूर्ति के क्षेत्र में बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुआ, बहुत सुधार हुआ है। बिजली की जहां तक बात है, सारे मध्य प्रदेश में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है। 5 साल पहले मध्य प्रदेश में 10 साल पहले हालात ये थे, चार्ज बनता था राजधानी में, ये 4 घंटे रहेगी, ये 4 घंटे नहीं रहेगी, फिर 4 घंटे आएगी, तो ये 3 घंटे मार्केट बंद रहेगा। आज बिजली के इतने अच्छे हालात हैं सारे मध्य प्रदेश में, जनता संतुष्ट है पूरी तरह। लेकिन कुछ बातें हैं, कुछ लोगों ने आपको बताया कि जो सरकारी दूसरी योजनाएं हैं राहत देने की अंत्योदय वर्ग की